हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को शशांक बायो स्टडी में स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, आज आप लोगों को कक्षा 9 विज्ञान पढ़ाया जाएगा। यानी क्या चीज़ आपको पढ़ाना है, तो ये कक्षा 9 विज्ञान, आप लोग को कक्षा 9 का विज्ञान चलाया जा रहा है और इसमें आपका पाठ रहने वाला है। पाठ का नाम है वो है उत्तक। ठीक, आप इस उत्तक में इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने, जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने दृढ़ोत्तक देख लिया था। दृढ़ोत्तक कोशिकाएं यानी दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बारे में आपको इससे पहले वाली क्लास में समझाया गया है। ठीक, अब हम आप लोगों को आगे की हेडिंग जो है, अगली हेडिंग आपकी रहने वाली है, उसको हम ले चलते हैं। तो हम देखेंगे क्या, एपिडर्मिस। क्या देखा जाएगा, अगली हेडिंग क्या होगी, तो एपिडर्मिस। अब आपको अगली हेडिंग क्या देखना है, एपिडर्मिस। तो ये पहले हम समझ लें कि एपिडर्मिस होता क्या है। तो जो पौधे होते हैं, इन पौधों का जो सबसे त्वचा होता है, जो पौधा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पौधा हो गया। ठीक है, ये एक पौधा हो गया। इस तरीके से हमने इसको एक पौधे के रूप दे दिया। ठीक, समझिए, ये लगभग एक पौधा तैयार हो गया। ठीक, इस तरीके का एक पौधा हो गया, ये एक पौधा हो गया। तो ये जो पौधा है, इसका ये जो तना होता है, ये क्या होगा, ये तना, ये बीच में क्या होगी, तना। तो ये जो तना होता है, इस तना के चारों तरफ, जैसे ये मार्कर है, ये मान लीजिए मार्कर हो गया पौधा। अब इसके चारों तरफ ये जो सफ़ेद हमें दिखाई दे रहा है बाहरी वाला भाग, इसी को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। यानी पौधों का सबसे बाहरी भाग या सबसे बाहरी परत या सबसे बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। किसको, तो जो पौधों का सबसे बाहरी भाग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्या चीज़, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को हम लिखना चाहेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, पौधों में कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी आवरण या परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, किसको, तो जो पौधे होते हैं, ये पौधों का जो सबसे बाहरी, जैसे हमारा ये त्वचा हो गया। ठीक, अब हमारा ये त्वचा जो है, हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी परत होता है। और वैसे ही जो पौधे होते हैं, ये पौधा हो गया, मान लीजिए इस मार्कर को। अब ये पौधों के चारों तरफ जो आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस कहलाएगा। जो पौधे होते हैं, जो पौधा का तना होता है, उसकी जो छाल होती है, उसका सबसे बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी एपिडर्मिस के कार्य। आपका नेक्स्ट हेडिंग होगी क्या, एपिडर्मिस के कार्य। एपिडर्मिस के कार्य। ठीक है, हमें आगे देखना क्या है, एपिडर्मिस के कार्य। तो जो ये एपिडर्मिस होती है, पहले समझ लीजिए, एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है कि ये पौधों को, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पौधों के अंदर कोशिका अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा ये हुआ कि ये जो पौधे होते हैं,
इन पौधों में ये उष्ण कटिबंधित वाले क्षेत्रों में जब पौधे पाए जाते हैं तो उसमें पेक्टिन या लिग्निन के जमा हो जाने के कारण इनकी त्वचा मोटी हो जाने के कारण ये वाष्प उत्सर्जन को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक परत बन जाती है पेक्टिन की जिसके द्वारा ये वाष्प उत्सर्जन को रोकने का कार्य करने लगते हैं। दूसरी बात जो है ये एपिडर्मिस होती है, ये पेड़ पौधों को मजबूती देने का कार्य करती है। ठीक है, पेड़ पौधों को क्या चीज़ देने का कार्य करती है, तो मजबूती देने का कार्य करती है। ठीक है, कौन चीज़, तो ये एपिडर्मिस जो होती है, तो ये जो एपिडर्मिस होती है। ठीक है, अब देखिए एपिडर्मिस के हम पहला कार्य लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे प्रथम कार्य कि जो एपिडर्मिस होता है, ठीक है, क्या चीज, एपिडर्मिस, चलिए ठीक है, आ जाइए। जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस का पहला कार्य क्या है कि ये पौधों के सभी भागों को रक्षात्मक आवरण की तरह रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है। ठीक है, यानी ये पहला कार्य क्या है कि ये पेड़ पौधों को रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करने का कार्य करता है। कौन, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो इनके कोशिकांग होते हैं वो उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो हम दूसरा लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस पौधों के, एपिडर्मिस पौधों के कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसमें, एपिडर्मिस होती है पौधों की कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो आगे देखिए तीसरा देखिए, जो एपिडर्मिस होती है, क्या चीज, एपिडर्मिस की कोशिकाएं, शुष्क स्थानों के पौधों सूक्ष्म स्थानों के पौधों में मोटी होकर सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये लगभग इसके 3 कार्य हो गए। ठीक, अब इसके बाद आगे आपकी हेडिंग रहने वाली है, तो वो है स्टोमेटा या रंध्र। क्या आगे हेडिंग है, तो स्टोमेटा या रंध्र। आपका अगली हेडिंग जो होने वाली है उसको कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र। ठीक है, हम अगली हेडिंग को देखेंगे, स्टोमेटा किसे कहते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपका अगली हेडिंग है रंध्र। इसी को या स्टोमेटा या रंध्र। ठीक है, स्टोमेटा या रंध्र, तो ये स्टोमेटा या रंध्र किसे कहते हैं, तो ये जो पौधे होते हैं, पौधों की जो पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पौधा का
एक पौधों की हम ये पत्ती बना रहे हैं, समझिए। अब ये पौधा की एक पत्ती बन गई, अब ये पौधों की इस तरीके से पत्तियां होंगी, ठीक है। तो ये उसका जो ऊपरी भाग है, ये इसका ये कौन सा भाग है, ऊपरी भाग है जो मुलायम, जैसे हमारे हाथ हो गए ये पत्ती है, तो इसका जो ऊपरी भाग है जो चिकना भाग है, जिसे स्लिप प्रद्रवी जालिका कहते हैं, ठीक है, चिकना प्रद्रवी जालिका कहते हैं। और जो नीचे होता है उसे खुरदरा प्रद्रवी जालिका कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला भाग जो होता है, जो खुरदरा होता है, इसी पे यानी पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के निचले सतह पे, किसमें, जो निचला सतह है या निचली परत पे अनेक छोटे छोटे छिद्र के रूप में, कैसे, छिद्र के रूप में, यानी ये छिद्र के रूप में, जैसे ऐसे छिद्र है तो ऐसे तो हम बनाएंगे नहीं, छिद्र के रूप में संरचना दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा लगभग आपका अर्धचंद्राकार के रूप में होता है, कैसा, अर्धचंद्राकार के रूप में होती है। स्टोमेटा जो होता है वो अर्धचंद्राकार के रूप में होता है, ठीक है, अर्धचंद्राकार के रूप में होता है, इस तरह के ये होता है, ठीक है, इस प्रकार के संरचना के रूप में होता है। ये होती है स्टोमेटा कोशिकाएं, ये कैसी होती है, तो ये स्टोमेटा कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं, ये दोनों साइड इसके क्या होते हैं, स्टोमेटा कोशिकाएं होती है। और ये जो बीच में होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा या रंध्र, इसी को हम क्या बोलते हैं, रंध्र, स्टोमेटा या रंध्र। तो ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों के निचले पौधों की पत्तियों के सबसे निचला से सतह होता है, यानी पौधों की जो पत्ती होगी उसके निचले सतह पे या निचली परत पे पाए जाने वाले अनेक छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो हम स्टोमेटा को देखेंगे, ठीक है। स्टोमेटा किसे कहते हैं उसको लिख लीजिए, लिखेंगे क्या, कि पौधों के पत्तियों के निचले खुरदुरे भागों में अनेक छोटे छोटे छिद्र या छिद्र पाए जाते हैं, हैं, उसे स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। यानी जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों के निचले सतह पे, निचले परत पे, निचले स्थानों पे अनेक छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब इन छिद्रों का कार्य क्या होता है, तो अगर ये छिद्रों का रंध्र का जिसे कहा जाता है रंध्र का कार्य, यानी ये कार्य किस प्रकार से करते हैं, तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये पेड़ पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान करते हैं, किसका, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, तो रंध्रों के द्वारा दूसरा कार्य क्या होगा, रंध्रों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन करते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं।
रंध्रों के द्वारा ये वाष्प उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, साथ में गैसीय विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तीसरा जो है इन्हीं रंध्रों के स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा अपशिष्ट या बेकार पदार्थों अपशिष्ट या बेकार पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन करते हैं ठीक, तो ये हो गया किसका, रंध्र या स्टोमेटा का कार्य। स्टोमेटा जो होता है उसका कार्य ये होता है कि ये पौधों के पत्तियों के में पाया जाता है, तो ये पौधों के पत्तियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा, रंध्रों के द्वारा ही वाष्प उत्सर्जन होता है, यानी उसके अंदर का जो जल होता है वो इसी रंध्रों के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक, तीसरा क्या, स्टोमेटा के द्वारा अपशिष्ट या बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं, यानी जो पौधे होते हैं पौधों के अंदर लेई या मकरंद के रूप में जो बाहर निकाले जाते हैं वो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा निकाला जाता है। इसलिए कहा गया है कि स्टोमेटा के लिए अपशिष्ट या बेकार पदार्थों को ये बाहर निकाला जाता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि आपको हमारी बातें एकदम आसानी पूर्वक से समझ में। जो भी डाउट रहता है वो कमेंट करिए, अगले नेक्स्ट क्लास में उसको भी डाउट को क्लियर कर दिया जाए। वैसे तो डाउट रहने नहीं दिया जाता है। तो आपकी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।